स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी समन्वय समिति चंद्रपुर की ओर से विद्यार्थी आक्रोश सत्याग्रह आंदोलन की पार्श्वभूमि पर पत्रकार परिषद आयोजित की गई। इसमें एमपीएससी ऑनलाइन परीक्षा और नॉर्मलाइजेशन, नीट और टीईटी पेपर कुटी मामला, महाज्योति बार्टी और टीआरटी के निधि की कटौती, ओबीसी विद्यार्थियों के लिए शासकीय छात्रावास की जरूरत, साथ ही शासकीय नौकरी में बढ़ता कंत्राटीकरण और महत्वपूर्ण विषयों पर समिति ने अपनी भूमिका स्पष्ट की। विद्यार्थियों की विविध प्रलंबित मांगे शासन तक प्रभावी रूप से पहुंचाने के लिए आंदोलन की आगे की दिशा और रणनीति भी इस समय जाहिर की गई। स्पर्धा परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शक होने के लिए पेपर लीक होने पर रोक लगे, विद्यार्थियों को आवश्यक सुविधा उपलब्ध करा दिया जाए और शासकीय भर्ती प्रक्रिया नियमित और पारदर्शक तरीके से चलाए, ऐसी मांग की गई। इस पत्रकार परिषद का आयोजन डॉक्टर अनिल डाहा के मनपा नगर सेवक नंदू नागरकर और स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी समन्वय समिति चंद्रपुर की पहल से किया गया। तो आइए सुनते स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी समन्वय समिति चंद्रपुर के डॉक्टर अनिल डहाके ने जानकारी देते हुए क्या कहा। एमपीएससी ने ऑनलाइन परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला। यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड संतापाची लाट आहे। देशामध्ये नीट टेट हे पेपर फुटले, त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या सुद्धा केलेल्या आहेत। सरकारचं जे काही विद्यार्थ्यांच्या संदर्भातलं धोरण आहे ते धोरण विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण करणार आहे। बार्टी, महाज्योति, टार्टी या संस्थेमध्ये विद्यार्थ्यांच्या निधीमध्ये सुद्धा कपात केलेली आहे आणि त्यामुळे महाराष्ट्रातील नव्हे संपूर्ण देशातील विद्यार्थ्यांमध्ये असंतोषाची लाट आहे आणि त्यामुळे हा असंतोष सरकारपर्यंत पोहोचला पाहिजे। विद्यार्थ्यांच्या न्याय मागण्या सरकारपर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत। यासाठी विद्यार्थी आक्रोश सत्याग्रह दिनांक 14 जुलै 2026 रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय चंद्रपूर या ठिकाणी करण्यात येत आहे। या आंदोलनामध्ये विद्यार्थी, पालक आणि नागरिक आणि विविध सामाजिक राजकीय संघटनाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये सहभागी होणार आहेत। या माध्यमातून आम्ही सरकारला इशारा देतो आहे, या विद्यार्थ्यांच्या न्याय मागण्या आपण पूर्ण करा, अन्यथा आम्ही देशभर विद्यार्थ्यांचं प्रचंड मोठं आंदोलन करू। सीटीवी के लिए प्रतिनिधि वैभव रेयारकर की रिपोर्ट।